हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नार्सिसिस्ट गेट हर्ट बैडली इफ़ यू आस्क अबाउट देयर बिहेवियर। तो इस बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या होता है और इसका क्या मतलब है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है इस फील्ड के ऊपर। अवेयरनेस करें कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों और अवेयर करें, और वही एक रास्ता है इससे बाहर निकलने का, क्योंकि अवेयरनेस इज़ द की टू योर फ्रीडम। सो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नार्सिसिस्ट गेट हर्ट बैडली इफ़ यू आस्क अबाउट देयर बिहेवियर। यानी कि नार्सिसिस्ट किस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट फील करते हैं, यानी कि उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको ठेस पहुंचाई है। ऐसा कैसा लगता है, कब लगता है उनको? तो सबसे ज़्यादा वो उनको जब अब कभी भी आप उनसे ये पूछें कि तुमने जो किया वो क्यों किया, या आप उनसे ये पूछें कि उनसे उनका ही बिहेवियर उनके सामने बोल दें कि अरे ऐसा तुम ऐसे कर रहे थे, या मुझे ऐसा महसूस होता है। और जहाँ आपने इस तरह की बात करी, यानी कि उनको अकाउंटेबल ठहराया, उनको एक जिम्मेदारी डाली उनके ऊपर कि उनके बिहेवियर की वजह से, उनके आचरण व्यवहार की वजह से आपको कोई भी तरह की परेशानी हुई है और वो ऐसा क्यों हुआ है, वो ऐसा क्यों करते हैं। अगर आपने ऐसा कुछ भी प्रश्न नार्सिसिस्ट से किया तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस करते हैं, उन्हें ठेस महसूस होती है और वो हल्ला मचाने लग जाते हैं और अलग अलग तरह की हरकतें शुरू कर देते हैं। कुछ लोग गैस लाइटिंग शुरू कर देते हैं, कुछ लोग साइलेंट ट्रीटमेंट देने लग जाते हैं, कुछ लोग चिल्लाने लग जाते हैं, कुछ नार्सिसिस्ट कुछ वियर्ड हरकतें करने लग जाते हैं, अचानक से आपके सामने से चले जाते हैं और आप वहाँ बैठ के ये सोच रहे होते हो कि मैंने ऐसा क्या कह दिया। मैंने सिंपल यही तो पूछा कि भाई तुमने वो हरकत करी थी तो वो क्या थी, मुझे नहीं समझ में आई, और ऐसा तुमने किया ही क्यों, और इसका क्या मतलब था। आपने सिंपल, आपको बिल्कुल भी अगर नार्सिसिज्म का ये नहीं कुछ नॉलेज है तो आप उसको ये पूछेंगे कि भाई तुम ये कर रहे थे वो क्या था। क्योंकि एक मनुष्य होने के नाते आपको समझ में, आप ये समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि वो क्या बिहेवियर था और वो उनका जो व्यवहार है वो इतना विचित्र क्यों है, उनके व्यवहार से ज़्यादातर आपको ठेस क्यों लगती है। तो आप ये बात पूछेंगे मनुष्य होने की वजह से, क्योंकि आप सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप को थोड़ा ठीक किया जाए, इस पे कम्युनिकेट किया जाए, वार्तालाप करी जाए ताकि कोई रास्ता निकले। और अचानक वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, वो आपसे बात करनी बंद कर देंगे, वो चले जाएंगे। अपने को हो सकता है ऐसा भी बोले कि मैं अपने आप को चोट पहुंचाऊंगा ताकि आपका, या कुछ अजीब सी हरकतें करेंगे। आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि किस तरह की हरकतें करते हैं। अगर आप कभी नार्सिसिस्ट को बोलते हैं कि भाई ये तुम जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, तो वो क्या करते हैं, आपके आपके साथ क्या होता है, आप ये कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। क्योंकि सबके साथ अलग अलग तरह के व्यवहार होता है। हर नार्सिसिस्ट या तो ओवर्ट होता है या कोवर्ट होता है, वनरेबल होते हैं। नार्सिसिस्ट बहुत तरह के होते हैं और उसी तरीके से वो आपको कैसे रिएक्शन देंगे वो भी आपका, उनका अलग अलग होता है। सो पर अगर आप ऐसा सोचे कि वो ऐसा कर ही क्यों रहा है, वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, क्यों आपको वो जवाब नहीं दे रहा, ये आपके अक्सर मन में आता होगा। तो इसके पीछे कारण ये है कि वो जो भी करते हैं उनको पता होता है वो क्या कर रहे हैं, और उनका सबसे बड़ा डर यही होता है कि वो एक्सपोज ना हो जाएं, लोग उनके बारे में उनको पकड़ ना लें वो क्या कर रहे हैं, कहीं वो खुल के उनकी हरकतें सामने ना आ जाए। ये उनको बड़ा भ्रम होता है, क्योंकि वो एक नकली दुनिया में जी रहे होते हैं जहाँ के वो बड़े राजा, वो राजा होते हैं और वो चाहते हैं कि जो भी जिसको वो परेशान कर रहे हैं उसको ये बात पता ना चले कि वो क्या कर रहे हैं, और इस वजह से वो अपना बिहेवियर, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा डर होता है कि उनके बारे में लोगों को पता ना चल जाए, वो अपने मन की करते रहें और एक्सपोज ना हो। उनकी जो एक इमेज बनी हुई है वो एक बहुत अच्छे इंसान है, या जो भी उन्होंने इमेज बना रखी है। और धोखे से कोवर्ट तो ये बहुत ज़्यादा करता है। मेनली ये परेशानी कोवर्ट को ज़्यादा होती है, क्योंकि कोवर्ट तो बहुत ही छुप के सब काम कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग उसने अपना जो है पूरा इसी पे लगा रखा होता है। तो उसका एक्सपोज हो जाए तो वो उसके लिए एक तरीके से ख़त्म होने के समान होता है। उसको बहुत हर्ट फील हो जाता है और वो अचानक से बिल्कुल क्रैश हो जाते हैं
और अजीब अजीब सी हरकतें शुरू कर देते हैं, वियर्ड हरकतें शुरू कर देते हैं। सो एक नार्सिसिस्ट जो है वो एक्सपोज होने के डर से आपको जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि जवाब क्या देंगे वो आपको? आपने उनसे पूछा कि तुमने मेरे को ऐसा बोला, मुझे हर्ट हुआ, या तुम मुझे इग्नोर करते हो, मुझे हर्ट होता है। अभी आप खुद सोचिए वो क्या जवाब देंगे। हाँ, मैं तुम्हें हर्ट करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है और मैं लोगों को हर्ट करना पसंद करता हूँ, मैं अंदर से बहुत ख़राब इंसान हूँ, और तुम्हें ये बात पता चल गई है और मैं ऐसा ही हूँ। क्या वो ये जवाब देंगे? आप उसके साथ अगली बार क्या बैठना पसंद करेंगे? वो आपके साथ वो अपने आप को जितना छिपाना चाहते हैं उतना वो आपके सामने अपने आप को छिपाएंगे, और ये अगर आपको पता चल गया कि वो क्या कर रहे हैं तो आप उनके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा एक मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि उनको कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होती है, और वो किसी सप्लाई को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते, और ख़ास करके अपने मेन सप्लाई को। सो ये रीज़न से वो आपके सामने ना कोई जवाब देते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, अचानक से बहुत अजीब बिहेव करते हैं, ताकि आपका ध्यान भटक जाए और आप सोचो कि छोड़ो उसको, अभी जो चल रहा है इसको मैं हैंडल करूँ, साइलेंट ट्रीटमेंट को हैंडल करूँ या गैस लाइट करते, तो अब आप उसकी परेशानी छोड़ के अपने को सॉरी बोलने लग जाते हैं, आप माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं। ये सब करने से उनको एक बड़ा उन्होंने उस समय उस बात को हटा दिया। अब कई साल वो उस चीज़ को चला लेते हैं। आपकी पेशेंस के ऊपर है, आप उसको कितना नंबर निभा पाते हैं। तो ये वो कर लेते हैं। कोवर्ट नार्सिसिस्ट एक्सपर्ट होते हैं इसके। ओवर्ट आपको गैसलाइट करना शुरू कर देंगे, चिल्लाना शुरू कर देंगे, दोबारा आप पे हल्ला करेंगे। कोवर्ट गायब हो जाएगा सामने से, साइलेंट ट्रीटमेंट देने लग जाएगा, गैसलाइट करेगा। ये कोवर्ट ओवर्ट अलग अलग तरीके से करते हैं, तो आपको कोवर्ट को भी पहचानना आना चाहिए, क्योंकि कोवर्ट तो बहुत मुश्किल होता है पहचानना। ओवर्ट तो फिर भी आपको कुछ समय में पहचान में आने लग जाता है, क्योंकि बहुत खुला उनका व्यवहार होता है और पता चल जाता है कि। और कई बार ऐसा होता है कि को नार्सिसिस्ट जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे जो है उनमें कुछ कोवर्ट नार्सिसिस्ट बन जाते हैं। ओवर्ट नार्सिसिस्ट उनको इतना उभर के ओवर्ट नहीं हो पाते, तो वो कोवर्ट तरीका का व्यवहार शुरू कर देते हैं। तो ऐसा भी होता है। तो ये काफ़ी पेचीदा है, इसको समझना पूरा बहुत उलझा हुआ टॉपिक है ये। कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे बिट बाय बिट इसको सुलझाया जाए, ताकि उनकी तो ज़िंदगी उलझी हुई है, हम भी साथ में उलझ जाते हैं। वो एकदम ऐसा हो जाता है जैसे वो जो दो धागे होते हैं वो ज़बरदस्ती उलझा दिए जा रहे हैं, वो सुलझते ही नहीं है, गांठें पड़ जाती हैं। तो वो ना हो उससे पहले हम लोगों को जल्दी से जल्दी सब लोगों को इस बारे में अवेयरनेस करनी चाहिए, ताकि जितने अगर उलझ भी रहे तो इतना ना उलझें कि बाद में छूटना मुश्किल हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है, और अगली बार जल्दी आपके लिए मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय।